नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 4th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। इसके 3 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन हमसे शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है। इसमें से सिलेक्ट करना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा है। देखो, C6H सैचुरेटेड की मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला। जो इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा वही हमारा कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। देख लो, पुट करके देख लो। 3 पुट करो, ये 3 पुट करोगे तो C3, 3 2 6 और 7 8, तो H8 होगा। ये है नहीं है। इसमें पुट करो 5 5 हो गया। इसमें 5 पुट करोगे, 5 2 10 और 12 नहीं है। अगला पुट करो 4 में, 4 सही है। 4 2 8 और +10 ये है सैचुरेटेड। अगर हम C6 की बात करें, 6 पुट करो, 6 और 6 2 12 और 13 14 ये भी है। C2H4 ये तो बिल्कुल ही नहीं है, साफ साफ देखने में ही लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो C4H10 और C16H14 जो है वो सेटिस्फाई करेगा फॉर्मूले को, जिसकी वजह से हम बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेम बताना है हमें और स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल बताना है विद 3 कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या नाम वगैरह होगा सब बताना है। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो जोड़ दो, 1 2 3, 3 कार्बन एटम जोड़ दिए। ठीक है, उसने एल्कोहल और जोड़ा है, OH और लगा दो, बाकी जोड़ दो। H2 और C 1 2 और 3 और 4 CH2OH। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी प्रोप पेन प्लस OL यानी एल्कोहल ग्रुप, तो इसको हम बोल देते हैं PROPANOL, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपेनॉल हो गया और ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में अगर आप CH3 को ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाना चाहते हो, H CH और CH और OH, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एल्कोहल का। कौन सा एल्कोहल का, जिसमें 3 कार्बन एटम, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि हमें नाम बताना है एल्कोहल का। 4 कार्बन एटम होने चाहिए इस बार। 4 कार्बन एटम बना लो तो 1 2 3 4 OH लगा दो। एल्कोहल ग्रुप बोला है ना, हाँ एल्कोहल ही बोला है। H भर दो, जितने खाली जगह है H भर दिया। लो, H भर दिया, लो। ठीक है, 4 कार्बन एटम है तो 1 2 3 4, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया, प्लस OL क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनॉल, स्ट्रक्चर हो गया ये, यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एल्डिहाइड का, इस बार बताना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड बताना है विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम होने चाहिए, एल्डिहाइड का होना चाहिए। देखो 4 बना लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। H, अगर हम इसकी बात करें एल्डिहाइड का क्या ग्रुप होता है, H और डबल बॉन्ड O, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब जो जगह खाली बची है उस पर H भर दो, H, इसमें भी H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। अब देखो इस पे जगह बची है क्या, 1 2 3 4, 4 बना रखे इसने तो नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम भरेंगे तो क्या, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन, ये एक नहीं होगा। प्लस अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, CHO ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, AL, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल, NaL। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ये। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, हमसे पूछा गया है कि कार्बन, ठीक है, जो कार्बन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, क्यों शो करता है वो हमें बताना है। मतलब इसने डायरेक्ट कार्बन का नाम नहीं लिया, इसने एलिमेंट पूछा कौन सा एलिमेंट है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और क्यों करता है। तो हमें पता है कार्बन जो है वो यूनिक एबिलिटी है उसके पास कि वो अपने ही और कार्बन एटम के साथ, अपने जैसे और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है बहुत सारे। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी।
तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन अपने साथ कितने भी कार्बन एटम जोड़ लेगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उतने, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कार्बन है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन का जो एटम है वो छोटा है, क्योंकि स्ट्रक्चर कितना है, एक और सेल ही हो गई, एक सेल ही हो गई, दो ही सेल हैं बस। तो इसका स्ट्रक्चर छोटा है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, एक तरह से मतलब एक तरह से स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम पार्ट 5 कवर करेंगे। धन्यवाद।